प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यीशु जल्दी आने वाला है, मुझे अपने साथ वो ले जाएगा। यीशु जल्दी आने वाला है, मुझे अपने साथ वो ले जाएगा। और उसके संग मैं सदा रहूंगा, जय के गीत वहाँ गाता रहूंगा। और उसके संग मैं सदा रहूंगा, जय के गीत वहाँ गाता रहूंगा। मेरा बल और गढ़ यीशु है, वही मेरा सहारा है। मेरा बल और गढ़ यीशु है, वही मेरा सहारा है। आज का संदेश ब्रदर रवि कुमार आगरा से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आप सबको जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम कुलुसी की पत्री 2 अध्याय उसका वचन 14 हम ऐसा पढ़ते हैं। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हम परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं, परमेश्वर में बताने के लिए सहायता और मदद करें। हम इसमें 7 बातों को देखेंगे। 7 बातें परिपूर्णता का नंबर है। हमारा यीशु मसीह की परिपूर्णता को बताता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण परमेश्वर है और ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता हमारे प्रभु यीशु मसीह में वास करती है। पहली बात, और विधियों का वह लेख। दूसरी बात, जो हमारे नाम पर। तीसरी बात, और हमारे विरोध में था। चौथी बात, मिटा डाला। और 5वीं बात, और उससे क्रूस पर। और 6वीं बात, कीलों से जड़कर। और अंतिम 7वीं बात, सामने से हटा दिया। हम पहली बात को मनन करेंगे। और विधियों का वह लेख। विधियों का वह लेख कब लिखा गया? विधियों का लेख जब लिखा गया जब आदम अनाज्ञाकारित हो गया। वो लेख आदम से आने वाली हर पीढ़ी में वो लेख लिख गया। और परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर सनातन है, उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। परमेश्वर कभी मरता नहीं। परमेश्वर ने एक उपाय किया, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को एक शरीर रूप लेकर इस दुनिया में भेजा। और उस विधियों का वह लेख को, जो दूसरी बात, जो हमारे नाम पर था, हमारे नाम पर लिखा हुआ था। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमारे नाम से उस लेख को हटा सके। प्रभु यीशु मसीह उस लेख को, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, उसके लिए इस दुनिया में आया। तीसरी बात, हमारे नाम पर तो था ही, हमारे विरोध में था। हम ईश्वर रहित थे, हम परमेश्वर की दृष्टि से गिरे हुए थे, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। जो कुछ हमारे जीवन में, हमारे विचारों में उत्पन्न होता, वह बुराई होता था। वह विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में भी था। हम चौथा बात ऐसा पढ़ते, मिटा डाला। प्रभु यीशु मसीह ने उसको मिटा डाला, उसको एकदम साफ कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस मिटाने के लिए काफ़ी बड़ी कीमत चुकाई। 5वीं बात और पढ़ते हैं, और क्रूस पर, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। हम ऐसा पढ़ते हैं, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया।
क्यों उठाया उसने? और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर प्रभु यीशु मसीह के हाथ पैर को छेदा गया। भजन संहिता में लिखी हुई भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। वो जड़ दिया उसने प्रभु यीशु मसीह। हमारा नाम पर लिखा हुआ वह लेख, हमारे विरोध का वह लेख प्रभु ने मिटा दिया, एकदम साफ कर दिया, एकदम श्वेत कर दिया। उस लाइन को प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया। वो दीवार जो आदम की अनाज्ञाकारिता से खड़ी हुई, वो खाई प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस पर्दे को दो टुकड़े, दो भाग कर दिया। परमेश्वर पिता और मनुष्य से प्रभु यीशु मसीह ने मिला दिया। प्रभु यीशु मसीह ने एक हाथ परमेश्वर पिता का, दूसरा हाथ मनुष्य का लेकर उनको मिला दिया और इतना हिम्मत और हियाव दिया परमेश्वर के सम्मुख बेधड़क जाने के लिए, हियाव के साथ, हिम्मत के साथ, जोश के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए उस दीवार को ढा दिया। ये सब प्रभु यीशु मसीह ने किया। और सातवीं बात ऐसा पढ़ते हैं, सामने से हटा दिया, कोई भी पर्दा नहीं सामने से। प्रभु यीशु मसीह ने उस पर्दे को एकदम हटा दिया। इतना ही नहीं, इस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अपना जान हमारे लिए दे दिया, अपना बहुमूल्य लहू बहा दिया, जिससे हमको खरीद लिया और अपना बेटा और बेटी हमको बना लिया। बेशकीमती लहू, बहुमूल्य लहू, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्थिति में लेके आया जिस समय आदम, सृष्टि के आरंभ में आदम और परमेश्वर का रिश्ता था। आज प्रभु यीशु मसीह ने वही रिश्ता हमारे और आपके और के बीच में परमेश्वर ने बना दिया। अभी आप और हम परमेश्वर के सम्मुख, जैसा आदम सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर के साथ था, साथ चलता था, वैसा ही हमारे लिए बना दिया। हम बहुत हिम्मत के साथ, बहुत सामर्थ के साथ, बहुत अनुग्रह के साथ, इतना ही नहीं, बहुत आनंद के साथ अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। कोई भी रुकावट नहीं, सब रुकावट प्रभु यीशु मसीह ने ख़त्म कर दिया। उस विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, मिटा डाला और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। इतना नहीं, जीवन की पुस्तक में, मेमने की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने हमारा नाम लिख दिया। स्वर्ग में के पुस्तक में हमारा नाम लिख दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस लिस्ट में जो धन्य लोग हैं, प्रभु ने हमारे नाम को चढ़ा दिया। कितना बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। जब हम उसके क्रूस की ओर देखते हैं तो स्मरण करते हैं अपने परमेश्वर की दया को, अपने परमेश्वर के अनुग्रह को, अपने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को। और प्रभु यीशु मसीह हमारा आज, कल, युगानो एक सा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ना बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है, प्रेम के सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है और बुद्धि का धनी परमेश्वर है, महाबुद्धिमान, महाज्ञानी परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई और परमेश्वर नहीं। एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है, तेजोमय परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, अपने परमेश्वर को भी धन्यवाद करते हैं। इन सभी बातों के लिए भी धन्यवाद करते हैं, इस सब बात के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।